बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर व्यूअर्स, आप सबको मैं अपने चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, आज हम टाउन ऑफिसर जो कि आज 26/5/2023 को कंडक्ट हुआ है सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के ज़रिए, इस पेपर को सॉल्व करते हैं 50 MCQs आपके साथ शेयर करेंगे और इंशाल्लाह 100% करेक्ट ऑप्शन आपको बताएंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 से स्टार्ट करते हैं, इसके बाद नेक्स्ट पेज को भी अपलोड करते हैं इसी वीडियो में। तो क्वेश्चन नंबर 20 ऐसा है कि CNG स्टैंड्स फॉर कन्वर्टेड नेचुरल गैस, कंडक्टेड नेचुरल गैस, कंड्यूस नेचुरल गैस, कंप्रेस नेचुरल गैस। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर कंप्रेस नेचुरल गैस है। और सबसे पहले पाकिस्तान में सुई के मुकाम पर सुई गैस यानी CNG जो है वो दरियाफ्त हो चुका था। 21 नंबर, द स्मॉलेस्ट कंट्री इन साउथ अमेरिका इज यूरुग्वे, गयाना, सूरीनेम और ये नेक्स्ट ब्लर है। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर सूरीनेम है, ये साउथ अमेरिका में स्मॉलेस्ट कंट्री है। क्वेश्चन नंबर 22, विच कंट्री पार्लियामेंट इज कॉल्ड मदर ऑफ ऑल पार्लियामेंट? ब्रिटेन, रशिया, चाइना, USA। तो यूनाइटेड किंगडम जो है उनके पार्लियामेंट को मदर ऑफ ऑल पार्लियामेंट यानी तमाम पार्लियामेंट की मदर कहते हैं, ब्रिटेन। 23 नंबर, द ट्रीटी ऑफ वर्सेलेस एंडेड व्हाट वार? वर्ल्ड वार 1, वर्ल्ड वार 2, फ्रेंच रिवॉल्यूशन इन नन ऑफ दिस। तो चलते हैं इस क्वेश्चन की तफसील की जानिब। तो अब यहाँ पर देखिए, द ट्रीटी ऑफ वर्सेलेस मार्क द ऑफिशियल एंड ऑफ वर्ल्ड वार 1। तो ये वर्ल्ड वार 1 के लास्ट में जो है ये ट्रीटी हो चुके हैं, ये मुआहिदा। इट वाज साइन ऑन जून 28, 1919 इन द हॉल ऑफ मिरर एट द प्लेस ऑफ वर्सेलेस इन फ्रांस। ये फ्रांस में हो चुके हैं। द ट्रीटी वाज इंटेंडेड टू एस्टेब्लिश द टर्म्स ऑफ पीस बिटवीन द एलाइज, primarily the victorious power of Britain, France, Italy, and the United States and Germany. It imposed heavy penalties and reparations on Germany, which ultimately lead to significant economic and political consequences, and is often considered one of the factors that contribute to the outbreak of World War II. तो ये जो है करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर ऑफिशियल एंड ऑफ वर्ल्ड वार 1, करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर वर्ल्ड वार 1 है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है। और नेक्स्ट 24 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन गिव्स अवे द क्रिस्टल अवार्ड टू आर्टिस्ट हु हैव यूज्ड आर्ट टू इम्प्रूव द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड? तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है, लेकिन इसकी तफसील भी मैं आपको बताता हूँ। अगर ये नेक्स्ट एग्ज़ाम में अगर आ जाए तो आपको इसके बारे में लाजमी कुछ ना कुछ मालूमात में शेयर करना चाहता हूँ। तो ये देखें, द क्रिस्टल अवार्ड इज प्रेजेंटेड बाय द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ड्यूरिंग इट्स एनुअल मीटिंग इन डावोस, स्विट्जरलैंड। The award recognizes artists who have made significant contribution to the world of art and culture and have used their talents to inspire positive change and social impact. The Crystal Award is one of the several awards presented by the World Economic Forum to honor an individual and organization for their achievement in various fields. तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन जो है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है। इस तरह नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 25, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन यानी WMO has its headquarters in Washington, Brussels, Geneva and Paris. करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर जिनेवा है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन। और 27 नंबर, G77 is a coalition of countries। तो इस G77 की तफसील की जानिब भी हम जाते हैं। जो प्रीवियस क्वेश्चन था, द हेडक्वार्टर ऑफ द वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन WMO is located in Geneva, Switzerland.
Geneva has been the home of the WMO since its establishment in 1950। तो ये MCQs भी आप याद रखें कि जो WMO है, जो एक तंजीम है, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, ये 1950 में इस्टेब्लिश हुआ है। द ऑर्गेनाइजेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोमोटिंग इंटरनेशनल कोऑपरेशन इन मेट्रोलॉजी, climatology, hydrology, and related fields. It works toward improving weather forecasting, climate monitoring, and the understanding of the Earth's atmospheric and water system. अब हमारी जो क्वेश्चन है, G77 is a coalition of developing countries within the United System. It was established in 1964 to promote the collective economic interests and enhance the negotiating capacity of its member country. The G77 represent the interests of developing nations from various regions around the world. Originally, it consisted of 77 member countries, but the group has expanded over time and now include 134 member state। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर 134 है। इस तरह क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर स्टूपा इज द सेक्रेड प्लेस ऑफ। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर स्टूपा जो है ये बुद्धिज्म की सेक्रेड प्लेस है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन। 28 नंबर, द ओनली कंट्री विच यूजेज यूरो करेंसी आउट ऑफ 48 कंट्रीज इन एशिया। देखिए एशिया में कोई भी ऐसा मुल्क नहीं है, लेकिन यहाँ पर अगर मैं साइप्रस की बात कर लूँ तो अगर आप इसको गूगल पर सर्च कर ले तो साइप्रस जो है करेक्ट ऑप्शन है। 29 नंबर, इन विच ईयर द ओलंपिक टार्च वाज लिट बाय एन एरो। 1990, 1991, 1992। तो ओलंपिक टार्च को एज अ एरो जो है लेट किया था 1992 में। 30 नंबर, हु इज द राइट ऑफ तुस्की बाबरी। यहाँ पर इस लफ्ज़ से मालूम होता है कि ये ज़हीरुद्दीन बाबर की एक किताब है जिसको उन्होंने लिखा है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 31 नंबर, द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी इज। अब ग्लैंड क्या होता है? ग्लैंड एक किस्म की तीली होती है हमारे जिस्म में, जिसमें स्टोर केमिकल होता है जिसको हम एंजाइम कहते हैं या हार्मोन कहते हैं। तो सबसे बड़ा जो ग्लैंड है इंसान के बॉडी में वो लिवर है, जो कि बाइल खारिज करता है, बाइल, और वो लिपिड की डाइजेशन करता है। 32 नंबर, टेम्परेचर इन ह्यूमन बॉडी इज कंट्रोल बाय। टेम्परेचर जो है ये थायराइड ग्लैंड में एक हार्मोन है थायरॉक्सिन ग्लैंड, वो जो है इसको कंट्रोल करता है, थायरॉक्सिन। थायराइड ग्लैंड करेक्ट ऑप्शन है। पिट्यूटरी ग्लैंड तो मास्टर ग्लैंड है। एड्रिनल ग्लैंड तो ये जो है किडनी ऊपर के ऊपर वाक़ है। हाइपोथैलेमस ग्लैंड ये ब्रेन में है, लेकिन इसकी टेम्परेचर, सॉरी, हाइपोथैलेमस, आई थिंक हाइपोथैलेमस इज द करेक्ट वन। हाइपोथैलेमस, क्योंकि हाइपोथैलेमस को थर्मोस्टेट ऑफ द बॉडी भी कहते हैं, तो करेक्ट ऑप्शन है हाइपोथैलेमस। लेकिन हाइपोथैलेमस ग्लैंड नहीं है, यहाँ पर ग्लैंड की बात है। तो ग्लैंड की अगर हम बात करें तो थायराइड ग्लैंड करेक्ट ऑप्शन है। तो यहाँ पर सी करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि हाइपोथैलेमस इज अ पार्ट ऑफ अ ब्रेन है, नॉट द ग्लैंड। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर ऑप्शन सी है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन। 33 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लाइटेस्ट मेटल? मरकरी, सिल्वर, लिथियम, लेड। सबसे जो हल्का तरीन धात है वो लिथियम है। इस तरह क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 34, डायमंड इज इलेक्ट्रोपिक फॉर्म ऑफ। तो ये कार्बन की इलेक्ट्रोपिक फॉर्म है, ग्रेफाइट भी इसमें आता है और डायमंड भी इसमें आता है, और बक्की बाल जो है वो भी आता है। 35 नंबर, द डेंसेस्ट substance on earth is platinum, copper, steel and osmium। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर ऑस्मियम में, ये कल वाली पेपर में भी आए थे। तो प्लीज़ आप ऐसा करें कि नेक्स्ट जो आने वाले पेपर है लाजमी पुराने पेपर दे के। 34 नंबर, व्हाट इज ड्राई आइस? तो ड्राई आइस जो है ये सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को ड्राई आइस कहते हैं। सॉलिड ऑक्सीजन भी नहीं है, सॉलिड हाइड्रोजन भी नहीं है, सॉलिड नाइट्रोजन भी नहीं है। 37 नंबर, व्हेन व्हाइट लाइट इज पास थ्रू अ प्रिज्म। फॉर एग्जांपल हमारे साथ एक प्रिज्म है
और अगर इससे हम जो है वाइट लाइट को पास कर ले, इस तरह वाइट लाइट हो, यहाँ पर अगर मैं आपको ज़ाहिर करूँ कि ये वाइट लाइट है, तो ये जो वाइट लाइट है ये कितने कलर में स्प्लिट हो जाएंगे, तो ये 7 कलर में जो है स्प्लिट हो जाएंगे, 7 कलर्स। 38 नंबर, ब्लू ओरिजिन वाज फाउंडेड बाय, करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर जो है वेरेन बोफेट, वेरेन बोफेट इज द करेक्ट, वेरेन बोफेट आई थिंक एलन मस्क के तो ट्विटर, बिल गेट्स तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल होता है, इनकी जो नाम है, करेक्ट ऑप्शन आई थिंक यहाँ पर जेब बेजूस, बिल्कुल जेब बेजूस करेक्ट ऑप्शन है। 39 नंबर, टोंगा इन आइसलैंड इन ओशियन अटलांटिक एंड और इधर पैसिफिक, तो करेक्ट ऑप्शन ये साउथ पैसिफिक ओशन में जो है ये एक आइलैंड है, करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर पैसिफिक ओशन है। व्हाट इज आयरन डूम, यूके डिफेंस सिस्टम, इसराइल डिफेंस सिस्टम, पाकिस्तान डिफेंस, इंडिया, तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर इसराइल डिफेंस सिस्टम जो है ये आयरन डूम है। और 41 नंबर, द वर्ल्ड फास्टेस्ट सिंकिंग सिटी इन इज ब्रिस्बेन जकार्ता, करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर जकार्ता है जो कि इंडोनेशिया में वाक़ है, सबसे तेजी से डूबने वाला कंट्री सिटी, सिंकिंग, सिंकिंग का मतलब डूब। और 42 नंबर, विच इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ सिन, अब इस क्वेश्चन की तफसील में आपको बताता हूँ। अगर आप यहाँ पर देखें, द हाईएस्ट पीक इन द किरतार माउंटेन विच आर पार्शियली लोकेटेड इन सिंध प्रोविंस इज नोन एज गोरा हिल, गोरा हिल इज एलिवेशन ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 5688 फीट, 1734 मीटर above sea level. It is a popular tourist destination known for its scenic beauty and cool climate, offering a refreshing escape from the hot and arid plains of sin. तो यहाँ पर गोरा हिल है, गोरा हिल तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन नहीं है। बहरहाल अगर किसी दोस्त को ये 100% कन्फर्म इनकी मालूमात है तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताइए। और आप दोस्तों को मेरा एक रिक्वेस्ट है, एज अ ब्रदर एज अ रिक्वेस्ट है, ये जो चैनल है लर्न विद मोइन, ये जो है एडिशंस की वजह से जो है ब्लैक होने वाला है, तो प्लीज़ मेरा चैनल बायोलॉजी विद मोइन एक चैनल है, उसकी लिंक्स मैं आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन यहाँ पर मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डालूँगा। प्लीज़ मैं आपको एज अ ब्रदर रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ उनको सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। इस चैनल लर्न विद मोइन जो चैनल है, इसके एडिशन में जो है कोई मसला आया है तो ये जो है ब्लॉक हो चुके हैं। सिर्फ मैं एज अ ब्रदर आपके साथ ये जो चैनल है इस पर भी वीडियोस अपलोड करता हूँ। बहरहाल मैं कोशिश करता हूँ कि ये भी ठीक हो जाए, लेकिन आपको रिक्वेस्ट है कि बायोलॉजी विद मोइन मेरा चैनल है जिस पर मैं अभी काम जो है करता हूँ, तो प्लीज़ उनको सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट जो है 43, व्हेन वाज इंटरनेशनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन इंटरपोल फॉर्म, तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन जो है 1923 है, 7 सितंबर, करेक्ट आप तारीख याद लिखे अपने साथ, 7 सितंबर 1923। इस तरह नेक्स्ट जो है, व्हाट नेम इज गिवन टू अ नेचुरल पेन किलर सीक्रेट बाय द ब्रेन दैट रिजेंबल ओपियाट्स, देखिए पेन किलर ऐसे दवाई होते हैं, ऐसी चीज़ें होते हैं जो कि दर्द को ख़त्म करते हैं, तो इंसान की जो ब्रेन है वहाँ पर नेचुरल पेन किलर जो है खारिज होता है जिसको एंडोर्फिन्स कहते हैं, एंड्रोफिन्स, ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन। 45 नंबर, विच पॉलिटिकल पार्टी इन सिंध वोन द मैक्सिमम सीट इन सेक्शन इलेक्शन ऑफ 1937, तो 1937 में SUP यानी सिंध यूनाइटेड पार्टी ने सबसे ज़्यादा जो है सीट्स जीत चुके हैं उन्होंने। 46 नंबर, व्हेन वाज मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन सेटअप इन पाकिस्तान, तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर 1974 है। 47 नंबर, अ हेरिकेन इज कैटेगराइज्ड एज फोर्स 12 ऑन विच स्केल, तो अगर हेरिकेन ये एक किस्म की तूफान है, इसकी अगर फोर्स 12 पर हम
पैमाइश करते हैं तो इसके लिए जो स्केल इस्तेमाल होता है वो ब्यूफोर्ट स्केल इस्तेमाल होता है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन। और 48 नंबर, मोडेम इज लो स्पीड एपो डेटा रेट हैंडल एप डेटा रेट हैंडल एज। बाज़ बुक्स में ये 128 bps है। बहरहाल मैं इस ऑप्शन को करेक्ट करता हूँ, ऑप्शन ए को। कन्फर्म इस पर मैं नहीं हूँ। 49 नंबर, पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम वाज एडॉप्टेड इन अक्टूबर 1951 इज द करेक्ट ऑप्शन। 50 नंबर, इन मार्च 1940 क़ाइद आज़म रोट हिज ओनली आर्टिकल पब्लिश इन ब्रिटिश मीडिया टाइटल एज। अब यहाँ पर देखें, जो मशहूर है नाउ एंड नेवर भी है, लेकिन बुक्स में मैंने देखे तो रिजोल्यूशन के नाम से एक आर्टिकल जो है उन्होंने पब्लिश किया था। लेकिन अगर किसी दोस्त को इसके बारे में मालूमात है तो प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में बताइए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के जानिब। क्वेश्चन 1, सिनोनिम ऑफ ज़ीलुट एज। देखिए, ज़ीलुट का मतलब है जोशीला, जोशीला यानी बहुत ज़्यादा जोश वाला। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर एंथुसियास्ट, ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। 2 नंबर, सिनोनिम ऑफ क्लैंडस्टाइन एज। क्लैंडस्टाइन का मतलब क्या है? सीक्रेट, राज। और इस तरह नेक्स्ट है सिनोनिम ऑफ मिसमेराइज एज। मिसमेराइज हाइप्नोटाइज, हाइप्नोटाइज वाबिस्ता करना, इसके माने है हाइप्नोटाइज। सिनोनिम ऑफ ग्रैंडियर एज प्राइड, पीसफुल, स्प्लेंडर, एनर्जी। स्प्लेंडर का मतलब यानी मैजिक, बहुत बड़ा कारनामा जो है, स्प्लेंडर इसके लिए इस्तेमाल होता है। एंटीनम ऑफ टर्स एज। टर्स जो है ये तवील को कहते हैं, तो कंसाई जो है मुख्तसर है। 6 नंबर, एंटोनिम ऑफ लिविएटी। एंटीनम ऑफ लिविएटी इज ग्रेविटी, ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। इस तरह नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 7, एंटीनम ऑफ मैग्नानिमस। मैग्नानिमस का मतलब क्या है? यानी दूसरे की फ़ायदा तलाश करना। तो यहाँ पर सेल्फिश करेक्ट ऑप्शन है, खुद गरज जिसको कहते हैं। और 8 नंबर, टू सेपरेट द पार्ट्स ऑफ पैराडिक सेंटेंस द मार्क यूज एज। तो इसके लिए यहाँ पर हम कोलोन इस्तेमाल करते हैं, सेमी कोलोन। एक्सक्लेमेशन मार्क तो ये जो हैरान कुन अल्फाज होते हैं वहाँ पर इस्तेमाल होता है। कोलोन, हाइपन तो ऐसा जो मार्क है, लेकिन यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन डी है। 9 नंबर, मार्क यूज टू सेपरेट एडवर्बियल क्लास फ्रॉम इट्स प्रिंसिपल क्लास। तो इसके लिए जो है कॉमा इस्तेमाल होता है, कॉमा ये सेपरेशन के लिए इस्तेमाल होता है जब एडवर्बियल क्लास आप प्रिंसिपल क्लास से जुदा करते हैं। 10 नंबर, मार्क टू मार्क एन एब्रप्ट टर्न और ब्रेक इन अ सेंटेंस इज कॉल्ड, इसको इम डैश भी कहते हैं, इम डैश, इम डैश। तो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन ए है। इस तरह नेक्स्ट जो है, द बॉडी गार्ड ऑफ द अर्थ इज दैट सेव द अर्थ फ्रॉम कॉमेट्स एंड एस्टेरॉइड। कॉमेट्स और एस्टेरॉइड्स से जो है ज़मीन को बचाना, ये जुपिटर का काम है, जुपिटर। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन डी है। 12 नंबर, अकॉर्डिंग टू बिग बैंग थ्योरी द यूनिवर्स बिगेन अबाउट बिलियन ईयर अगो। देखिए इस के लिए जो करेक्ट ऑप्शन है 13.8 बिलियन करेक्ट ऑप्शन है, लेकिन मैं यहाँ पर 10 से लेकर 20 तक का ऑप्शन को करेक्ट करता हूँ, क्योंकि 13 जो है इसके दरमियान आता है। 13 नंबर, बायोसेंसर इज यूज टू, ये एक ऐसा आला होता है जो कि ब्लड ग्लूकोज लेवल को चेक करता है। इस तरह 14 नंबर, आइंस्टाइन फेमस इक्वेशन विच स्टेट द मास एंड एनर्जी आर इंटरचेंजेबल। तो ये करेक्ट ऑप्शन ई इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर के मास जो है एनर्जी में तब्दील होता है, एनर्जी जो है मास में तब्दील होता है। बहरहाल 15 नंबर, द नियरेस्ट प्लेनेट टू द अर्थ इज वेनस, मरकरी, मार्स। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन जो है यहाँ पर मरकरी करेक्ट ऑप्शन है, मरकरी। ये जो है सबसे नज़दीक तरीन सियारा है अर्थ के लिहाज से, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। और इस तरह जीपीएस इज एन एब्रिविएशन फॉर ग्लोबल पोल सिस्टम, ग्लोबल पॉली सिलिकॉनियम स्टोर,
ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन सी है। ऑक्सीडेशन इज अ केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्विंग, ऑक्सीडेशन में लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर ऑप्शन बी है। और 18 नंबर, द पोजीशन ऑफ एन एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल इज डिटरमाइंड बाय इट्स नंबर। तो जो एक एलिमेंट है उनकी अगर हम पोजीशन को देखते हैं तो उनको प्रोटॉन के बेस पर हम देखते हैं। और ये मोज़ले टाइम जो पीरियोडिक टेबल है आजकल जो है ये इससे पे मेंडलीव भी आया था, तो मोज़ले जो है करेक्ट ऑप्शन है। सॉरी, प्रोटॉन यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है और मोज़ले ने आजकल का जो पीरियोडिक टेबल है उनको कंडक्ट किया था है। 19 नंबर, द सैलिनिटी ऑफ सी वाटर इज डिटरमाइंड बाय द अमाउंट ऑफ कॉमन साल्ट सोडियम क्लोराइड इन ऑफ सी वाटर। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर 1 kg है। तो ये जो है ये प्रीवियस पेपर का एमसीक्यू से, तो 2 या 3 एमसीक्यूज ऐसे थे जो कि प्रीवियस पेपर में आ चुके हैं। तो ये थे कंप्लीट पेपर। इसके बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट पेपर भी आपके साथ शेयर करेंगे। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मैं आपको एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमें एक हौसला मिल जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वस्सलाम।